आयोजन को लेकर राज्य सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रीट परीक्षा केंद्र, पेपर और ओएमआर सीट 24 घंटे सशस्त्र बलों की निगरानी में रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहेगी। गृह विभाग ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान आवश्यक इंतजाम किए जाए। राजस्थान में 26 सितंबर को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया है। सरकार के लिए इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करवाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में संबंधित सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर समीक्षा कर चुके हैं और लगातार बराबर निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में गृह विभाग ने डीजीपी को पारदर्शी रूप से परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 2 पारियों में किया जा रहा परीक्षा का आयोजन। परीक्षा के लिए करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं दोनों पारियों में करीब 26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए 15 सितंबर को मुख्य सचिव वीसी के जरिए आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। परीक्षार्थियों और परीक्षा केंद्रों की संख्या को देखते हुए परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि नकल प्रवृत्ति नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन अग्रिम व्यवस्थाएं करें। इस तरह प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल, फ्लाइंग स्क्वाड नियोजन और ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल पर पुख्ता नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना बनाएं। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या में आवागमन को देखते हुए सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाएं। प्रश्न पत्रों की जिले में पहुंच से लेकर परीक्षा केंद्रों तक वितरण तक संपूर्ण सुरक्षा का कार्य पुलिस के जिम्मे रहेगा। परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों तक वितरण और संग्रहण केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त बलों की राउंड द क्लॉक तैनाती रहेगी। परीक्षा समाप्ति पर ओएमआर शीट्स को जिले के संग्रहण केंद्र और सुरक्षा बल की मौजूदगी में पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। जिला मुख्यालयों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तक ओएमआर शीट्स को बोर्ड प्रतिनिधि और सशस्त्र बल के साथ पहुंचाई जाएगी। गृह विभाग ने डीजीपी को ये व्यवस्थाएं करवाने के बाद वापस जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर सरकार इसी तरह की सतर्कता बरत रही है। प्रदेश में रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। कानून व्यवस्था के साथ ही परीक्षा लीकेज रोकने से लिए पुलिस महकमे को निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से डीजीपी को व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें परीक्षा पत्र सेंटर पर पहुंचाने से लेकर ओएमआर सीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय पहुंचाने तक के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था और परीक्षा पेपर लीक रोकने से ब्लूटूथ डिवाइस तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि सरकार के इतने इंतजामों के बाद परीक्षा का हाल क्या रहता है। कैमरामैन मनीष के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए एक बड़ी खबर बताएं। रीट परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त सामने आया है। दरअसल महिला अभ्यर्थियों को उनके जिले में ही एग्जाम सेंटर आवंटित किया जाएगा, यानी जयपुर के महिला अभ्यर्थी जयपुर जिले में ही अपना एग्जाम दे सकेंगे। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के साथ जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब जयपुर में आने और बाहर जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई है। इससे जयपुर से जाने आने वाले 80,000 अभ्यर्थी कम हो जाएंगे। तो ये एक राहत की खबर महिला अभ्यर्थियों के लिए रीट एग्जाम को लेकर, जहां अब महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में ही एग्जाम सेंटर आवंटित होगा। इससे माना जा रहा है कि 80,000 आने जाने वाले लोगों की संख्या कम होगी, क्योंकि परीक्षा को लेकर दूसरे जिलों में परीक्षा सेंटर तक जाना और आना, इन तमाम चीजों में 80,000 लोगों को अब सफर नहीं करना पड़ेगा।